आज लॉ का भी मिलेगा होमवर्क, सिर्फ मेरा अकेली का कल होमवर्क नहीं था। चेक, ओके। So very good morning to all of you all. Let's start the class. Today we will do revision a little later. हमारा जो कल इलीगल एसोसिएशन पेंडिंग था ना, वो पहले मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, एंड देन वी विल गो इनटू रिविजन, क्वेश्चंस एंड देन द टेस्ट. So this is how the flow of the class is for today, okay? So, illegal association. Nobody is going to write down anything. I will be dictating all the points to you all, don't worry. Right now, your only focus has to be on the concepts. Writing part can also be done later on. What is more important is the conceptual clarity, okay? So, very good morning to all my virtual students also, and to all those students sitting at the Delhi Gurukul. Yes, beta, Badal, test होने वाला है. शालू टेस्ट होगा, बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन, ओके, नॉट राइट नाउ. क्या बोल रहे हो बेटा? इलीगल एसोसिएशन ना, नहीं मैं डिक्टेट करने वाली हूँ. मैंने आपको कहा ना कुछ टॉपिक्स रहेंगे जो मैंने बुक में नहीं डाले हैं. सो दैट सीरियसनेस शुड बी मेंटेन ऑफ द क्लास, ओके. आप लोगों ने फाउंडेशन में पार्टनरशिप एक्ट किया था. एक बात बताओ मुझे, व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स अलाउड इन द पार्टनरशिप एक्ट? 2 इज द मिनिमम नंबर, वो तो इजी है. एंड मैक्सिमम इज बट ये जो मैक्सिमम लिमिट है वो पार्टनरशिप एक्ट में नहीं दिया गया है. दैट इज गिवन अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, और यही कंपनीज एक्ट का जो सेक्शन नंबर 464 है, उसी में बताया गया है ये लिमिट. सेक्शन 464 टॉक्स अबाउट एन इलीगल एसोसिएशन. किस बारे में बात कर रहे हैं, वापस से बोलो तो? इलीगल एसोसिएशन. ये सेक्शन कहता है, सुन लो ये सेक्शन क्या कहता है. आपको अगर बिजनेस कैरी आउट करना है, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट दोज ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच आर गोइंग टू डू बिजनेस, अर्न प्रॉफिट्स एंड डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट्स अमंगस्ट ईच अदर. मतलब ये जो सेक्शन है वो सेक्शन 8 कंपनीज के लिए एप्लीकेबल नहीं है. क्लियरली लिखा है, देखो 464 ऑफ द कंपनीज एक्ट प्रोवाइड्स that if any association has more than 50 persons and is carrying on any तो क्या बिजनेस करना जरूरी है? अगर आपने कोई ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप किया फॉर चैरिटी पर्पस तो ये 464 अट्रैक्ट नहीं होता है. से अनफॉर्चुनेटली कुछ समय पहले, जैसे आप जानते हो आसाम में जो भी हुआ, या उसके भी पहले अगर हम देखते हैं यूक्रेन और रशिया में वॉर चालू था. अब हम लोगों ने डिसाइड किया कि ये लोग जो अफेक्ट हुए इन सारी चीजों की वजह से, हम उनके लिए से फूड, क्लोथिंग में भी ब्लैंकेट्स, ये सारी चीज हम अरेंज करना चाहते हैं. और हम छोटे छोटे फूड के पैकेट्स बना रहे हैं, कपड़े पैक कर रहे हैं फॉर द स्मॉलर किड्स, फॉर द फीमेल्स, ब्लैंकेट्स हम पैक कर रहे हैं. और हम बोल रहे हैं कि ये जो अफेक्टेड लोग हैं उन लोगों को हम ये फूड और ये क्लोथिंग और ये ब्लैंकेट्स हम प्रोवाइड करना चाहते हैं. हम लोग तो 50 से कई गुना ज्यादा है. हम लोग मिले हैं, हमने फंड्स कंट्रीब्यूट किया है, खाने पीने की चीजें लाई है, कपड़े लाए हैं, घर पे पुराने ब्लैंकेट्स जो हम इस्तेमाल नहीं करते हैं वो पैक किए, एंड वी आर प्रोवाइडिंग ऑल दिस टू दोज पीपल हु गॉट अफेक्टेड. आप बताओ मुझे, ये काम करने के लिए क्या हमें पहले कंपनी इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा? नहीं. ये सेक्शन क्लियरली कहता है आपका पर्पस ये चीजें करने के पीछे इज सोशल सर्विसेज. ये काम करके क्या हम कुछ पैसे कमाना चाहते हैं? नहीं. कि लोगों की मदद करना चाहते हैं, तो इसीलिए लॉ मेकर ने भी हम लोगों को थोड़ा रिलीफ दिया है. कहा है
आप लोगों को कंपनी इनकॉर्पोरेट करने की जरूरत नहीं है। आपके एसोसिएशन में 50 से कितने भी ज्यादा लोग भले ही क्यों ना हो, बट आपको कंपनी इनकॉर्पोरेट करने की जरूरत नहीं है। आपके एसोसिएशन को हम मानेंगे एज अ लीगल एसोसिएशन। ये क्वेश्चन तभी अराइज होता है इलीगल एसोसिएशन का, जब आपके एसोसिएशन में है 50 से ज्यादा लोग। अब हम आपको पार्टनरशिप कह नहीं सकते हैं, और आपने अपने आप को कंपनी की तरह रजिस्टर करवाया नहीं है। हम आपको पार्टनरशिप कह नहीं सकते हैं, और आपने अपने आप को कंपनी की तरह रजिस्टर करवाया नहीं है। तो आपके एसोसिएशन को हम कहेंगे एज एन इलीगल एसोसिएशन। क्या कहेंगे? इलीगल एसोसिएशन। नाम में लिखा है इलीगल एसोसिएशन। क्या कहता है नाम? इलीगल एसोसिएशन। यहां पे इस एसोसिएशन का कोई भी लीगल स्टेटस ही नहीं है। इस एसोसिएशन का कोई भी लीगल स्टेटस ही नहीं है। ये एसोसिएशन के जो मेंबर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी होती है अनलिमिटेड। इस एसोसिएशन के मेंबर्स की लायबिलिटी होती है अनलिमिटेड। मतलब आपको समझता है ना? अब कल जाके लायबिलिटीज को रीपे करने के लिए अगर आपकी एसेट्स हो जाती है कम, तो आपको घर का पैसा निकालना पड़ेगा इन ऑर्डर टू रीपे दीज लायबिलिटीज। The liability of the members of such an association is unlimited. तो अगर आप चाहते हो कि आपका एसोसिएशन लीगल हो, या तो 50 या 50 से कम लोग रहे, तो हम आपको पार्टनरशिप कह सकते हैं। एक बात बताओ, पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है या ऑप्शनल है? ऑप्शनल है। एंड दिस पार्टनरशिप कैन बी फॉर्म्ड ईदर एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, दिस एक्सप्रेस कैन बी इन राइटिंग और ओरली, इट कैन ऑल्सो बी इंप्लाइड। तो जिंदगी सॉर्टेड है। 50 तक अगर लोग हैं तो हम आप लोगों को पार्टनरशिप कह सकते हैं, बिकॉज पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है भी नहीं। तो अगर कल जाके कुछ सवाल उठता भी है, हम कहेंगे वी आर इन अ पार्टनरशिप। बट अगर 50 से ज्यादा लोग हैं ना, वी कैन नॉट कॉल यू एज अ पार्टनरशिप। देन you have to get yourself registered as a company form of organization। और कंपनीज तो आर्टिफिशियल पर्संस होते हैं, इनका रजिस्ट्रेशन इनकॉर्पोरेशन होता है कंपल्सरी। तभी आपको एक लीगल स्टेटस मिलता है इन द आईज ऑफ लॉ, अदरवाइज यू डू नॉट हैव एनी लीगल स्टेटस। आपकी एसोसिएशन को फिर माना जाएगा एज एन इलीगल एसोसिएशन। तो देखो, 50 से ज्यादा अगर आपके एसोसिएशन में लोग हैं, यू कंपल्सरी हैव टू गेट योर सेल्फ रजिस्टर्ड एज अ कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप लोग मिलकर कर रहे हो कुछ बिजनेस, अगर आप लोग मिलकर कर रहे हो कुछ बिजनेस, हाँ, नॉट फॉर प्रॉफिट है तो आपको रजिस्टर करवाने की जरूरत नहीं। अच्छा, इच्छा है, क्या आप कर सकते हो एज ए सेक्शन 8 कंपनी, जैसे क्राई, बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन? इच्छा है तो क्या बात है, बढ़िया है। देन यू विल एंजॉय ऑल द प्रिविलेजेस दैट आर गिवन अंडर द कंपनीज एक्ट टू सेक्शन 8 कंपनीज। एंड प्लस जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में डोनेशन देंगे ना, उन इंडिविजुअल को भी टैक्स का बेनिफिट मिलता है। सो बेसिकली इट्स अ विन विन सिचुएशन टू बोथ। बट अगर आपको रजिस्टर ना भी करना है ना, एक ही एक्टिविटी के लिए हम लोग मिले हैं, फूड क्लोथिंग गैदर किया है और इन लोगों को हम दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हमें ये ऑर्गेनाइजेशन हमेशा हमेशा के लिए रन करना है। सो वी रादर नॉट इनकॉर्पोरेट अ कंपनी, वी ओनली केम अप टुगेदर फॉर अ सिंगल पर्पस। कल जाके वापस से हम मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे, या कंटिन्यू करेंगे भी या नहीं करेंगे, वो हमको खुद को भी नहीं पता है। सो व्हाई टू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी? बट स्टिल this association of persons, this association of people will be regarded as a legal association, क्योंकि यहां पे आप लोगों का मिलकर जो काम करना है वो बिजनेस करके प्रॉफिट कमाना नहीं है, बट वो कुछ सोशल ऑब्जेक्ट है। इसलिए हमने आपको वो लिबर्टी दी है कि आपने अगर अपने आप को कंपनी की तरह इनकॉर्पोरेट ना भी किया ना तो भी चलेगा। तो ये सेक्शन किनको अट्रैक्ट करेगा? बिजनेस जो कर रहे हैं, बिजनेस जो कर रहे हैं और इनकी एसोसिएशन में 50 से ज्यादा लोग हैं, तो ये एसोसिएशन ऑफ पीपल को माना जाएगा एज एन
इलीगल एसोसिएशन। इस इलीगल एसोसिएशन में मेंबर्स की लायबिलिटी होती है अनलिमिटेड। इस एसोसिएशन में मेंबर्स की लायबिलिटी होती है अनलिमिटेड। इनफैक्ट ये जो एसोसिएशन होता है ये किसी थर्ड पार्टी को स्यू नहीं कर सकता। स्यू करना मतलब केस फाइल करना नहीं कर सकता है, बट एट द सेम टाइम थर्ड पार्टीज कैन फाइल अ केस अगेंस्ट दिस एसोसिएशन। तो आप देख रहे हो डिसेबिलिटीज कितनी गहरी है। सो इट्स बेटर टू गेट योर सेल्फ रजिस्टर्ड एज अ कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लाइबिलिटी अनलिमिटेड, you cannot sue anyone, but at the same time you can be sued. Such association is known as an illegal association. but इसी illegal association के कुछ exceptions हैं। मतलब कुछ केसेस में 464 अट्रैक्ट नहीं होता है। पहला, अगर आपका बिजनेस करने का ऑब्जेक्टिव नहीं है, मतलब चैरिटेबल ऑब्जेक्ट है, तो फिर आपको 464 अट्रैक्ट नहीं होगा। दूसरा, दिस सेक्शन ऑल्सो डज नॉट गेट अट्रैक्टेड इन केस ऑफ अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इन केस ऑफ अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, अरे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज अ फैमिली, समझने की आप कोशिश करो। यहां पे मेंबर्स नहीं, यहां पे ना हम लोग को-पार्टनर्स होते हैं, मेंबर्स या पार्टनर्स नहीं होते हैं। एंड ऑल दीज को-पार्टनर्स आर अ पार्ट ऑफ वन फैमिली, आर अ पार्ट ऑफ वन फैमिली। तो ऐसा तो नहीं है कि आपका HUF का रिलेशनशिप कोई कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा हुआ है। पार्टनरशिप में, जैसे पार्टनरशिप जब कभी भी बनती है, क्या कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप होना जरूरी है? बट HUF में तो आपका रिलेशनशिप बाय बर्थ से ही हो जाता है। As soon as a child is born in the family, he becomes a co-partner of that Hindu undivided family. तो यहां पे बेसिकली रिश्ते की बात है, परिवार की बात है। यहां पे कोई कॉन्ट्रैक्ट या लीगल रिलेशनशिप या लॉ की बात यहां पे नहीं आती है। इसीलिए एक फैमिली में 50 से ज्यादा लोग भी है, 50 से ज्यादा से 55 है, तो भी वो क्या एज वन HUF बिजनेस कर सकते हैं। एक फैमिली में 55 लोग हैं, 55, क्या वो एक HUF के तहत, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के तहत, क्या बिजनेस मिलकर कर सकते हैं? हाँ या ना बच्चों? तो यहां पे 50 का लिमिट अट्रैक्ट नहीं हो। 50 से ज्यादा लोग हैं HUF में, फिर भी वो एसोसिएशन कैसा होगा? अरे बोलो ना। HUF के केस में 55 लोग हैं, एसोसिएशन लीगल है या इलीगल है? लीगल या इलीगल? लीगल या इलीगल? विल बी रिगार्डेड एज अ लीगल एसोसिएशन। देयर इज नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स। ओके, जितने मेंबर्स लाने लाओ, ठीक है। तो 50 से ज्यादा भी अगर मेंबर्स है तो भी चलेगा। योर एसोसिएशन विल बी रिगार्डेड एज अ लीगल एसोसिएशन। गुड मॉर्निंग विशाल कुमार। बट इसमें कैच है, पता है आपको इसके बारे में? मैच संडे को है। कितने वाहियात जोक है यार, और मैं भी रिएक्ट कर रही हूं। यहां पे सुनो मेरी बात। अमर गया है क्या वो? सेक्शन नंबर 464, क्या है सेक्शन नंबर? एक बार बोलो ना। 464 किस बारे में बात कर रहा है? इलीगल एसोसिएशन। तो आपके एसोसिएशन में कितने से ज्यादा लोग हैं? 50 से ज्यादा लोग हैं, तो आपके एसोसिएशन को माना जाएगा एज एन इलीगल। इलीगल एसोसिएशन का स्टेटस ये होता है कि ये एसोसिएशन के मेंबर्स की लायबिलिटी है। These people cannot sue anyone but can be sued. But इसी इलीगल एसोसिएशन के है कुछ
एक्सेप्शंस। सबसे पहला एक्सेप्शन है अगर आपका ऑब्जेक्टिव बिजनेस बिजनेस करके कुछ पैसा कमाना नहीं है, बट आपका ऑब्जेक्ट चैरिटेबल है, तो ऐसे केस में 464 अट्रैक्ट नहीं हो। आपके एसोसिएशन में 50 से ज्यादा लोग हैं, फिर भी एसोसिएशन क्या लीगल है? अरे लीगल या इलीगल? सेकेंड एक्सेप्शन, आपकी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में 50 से ज्यादा लोग हैं, चलेगा क्या? पक्का 50 से ज्यादा लोग हैं? हाँ, ओके फाइन। व्हाट इज द क्वेश्चन? हाँ, उस पर आ रही हूं मैं, 2 HUF ना, उस पर आ रही हूँ। अभी 15 मिनट और लगेंगे इलीगल एसोसिएशन के लिए, ठीक है? तब तक आपके सारे डाउट सॉल्व हो जाएंगे, डोंट वरी। एक बात बताओ ना, आपकी एक है ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में, 50 से ज्यादा लोग हैं, एसोसिएशन लीगल है या इलीगल है? लीगल है, मतलब क्या चलेगा? बट देखो ये एक्सेप्शन का एक्सेप्शन है, ठीक है? ये एक्सेप्शन का एक्सेप्शन का एक्सेप्शन क्या जनरल रूल पे चले जाता है? मतलब इस एक्सेप्शन के एक्सेप्शन में क्या 50 का लिमिट अट्रैक्ट होगा? कब होता है अट्रैक्ट? जब 2 HUFs मिलके बिजनेस करते हैं, जब 2 HUF मिलके बिजनेस कर रहे हैं, तो यू हैव टू कंसिडर दिस लिमिट ऑफ 50 एंड इट्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके ऊपर एग्जामिनेशन में सवाल पूछा है, 3-3 मार्क के केस स्टडीज आए हुए। बेटा थोड़ा सा इज्जत दो सब्जेक्ट को, ठीक है? बातें बंद करो, सुनो मेरी बात। जैसे कि पुणे में देयर इज अ वेरी फेमस ज्वेलर PNG, गाडगिल एंड सन्स, और दूसरे है रांका ज्वेलर्स। नाउ दे आर बोथ डूइंग बिजनेसेस इन द वे ऑफ अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इंडिविजुअली PNG का जो बिजनेस है, अगर 50 से ज्यादा लोग हैं, चलेगा क्या? इंडिविजुअली रांका की फैमिली में अगर 50 से ज्यादा लोग हैं तो भी क्या चलेगा? बट अब ये दोनों सोचते, इंस्टेड ऑफ गिविंग कॉम्पिटिशन टू ईच अदर, यू नो, लेट्स कंबाइन एंड मार्केट को तबाह कर देते, बस मिल जाते हम लोग। जो भी है PN रांका, नाम भी सोच लिया भाई, कितना आगे का सोच रहे हो। सच में बहुत फास्ट फॉरवर्ड जमाना हो गया यार, बहुत पीछे रह गई हूं मैं। ओके, सुनो मेरी बात। सपोज दिस फैमिली हैज 23 members and this family has say 37 members. This is one HUF and this is one HUF. अब दोनों ने मिलकर साथ में बिजनेस किया है, so basically now they are doing business together, combined business. अब 23 plus 37 कितना होता है? कंबाइंड बिजनेस में 60 मेंबर्स है। सवाल ये उठता है, यहां पे क्या 50 का लिमिट अट्रैक्ट होगा या नहीं होगा? हाउ मेनी ऑफ यू आर सेइंग होगा? प्लीज रेज योर हैंड, फुल हैंड। 50 का लिमिट अट्रैक्ट होगा। एंड हाउ मेनी ऑफ यू आर सेइंग नो नो मैम नहीं होगा? सिर्फ 2 ही स्टूडेंट्स है। एंड वर्चुअल स्टूडेंट्स 1.5। अट्रैक्ट होगा या नहीं होगा सवाल है। क्योंकि देखो, अगर आप बोलते हो ना अट्रैक्ट होगा, तो आंसर होगा ये एसोसिएशन इलीगल है। और अगर आप कहते हो ना अट्रैक्ट नहीं होता है मैम, तो फिर ये जो एसोसिएशन है वो कैसे होगी? तो आप समझने की कोशिश करो, आपके हाँ या ना पे पूरा सेक्शन अट्रैक्ट होता है या नहीं होता है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो गए, जमीन आसमान का डिफरेंस है। बिकॉज अगर 50 का लिमिट अट्रैक्ट होने वाला है, ये एसोसिएशन इलीगल हो जाता है, मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती है, दे कैन नॉट स्यू एनीवन बट अदर्स कैन स्यू देम। बट अगर आप कहते हो नहीं नहीं मैम 50 है, 60 है, 100 भी होने दो, फर्क नहीं पड़ता है,
ये एसोसिएशन फिर भी लीगल है, तो कॉन्सिक्वेंसेस कुछ और है ना। और आपके दोनों आंसर्स में जमीन आसमान का डिफरेंस है, हाँ और ना, बिकॉज उसी के ऊपर डिपेंड करता है। वन अगर लीगल है तो फिर कुछ अलग इफेक्ट्स है, और अगर इलीगल है तो कुछ और इफेक्ट्स है। तो बता मुझे 50 का लिमिट अट्रैक्ट होगा या नहीं होगा? अगर मेजॉरिटी लोग एक्सेप्ट फॉर दीज 2 किड्स अगर कह रहे होगा, मतलब आप लोगों के हिसाब से, मेजॉरिटी किड्स के हिसाब से ये एसोसिएशन इलीगल है, ये पता चल रहा है इंपैक्ट आपको। आप कह रहे हो हाँ मैम 50 का लिमिट अट्रैक्ट होता है। वर्चुअल स्टूडेंट्स में भी योगिता, हर्षिता, भूषण कह रहे हैं मैम होगा, और कुछ बच्चे हैं जो कह रहे हैं नहीं होगा। तो सवाल का जवाब देने के पहले आई वॉन्ट टू गिव यू ऑल एन एग्जाम्पल एंड देन अगेन आई विल आस्क यू ऑल। देखो ये पुणे पीएनजी की फैमिली है और ये रांका की फैमिली है। से फॉर एग्जाम्पल अ न्यू चाइल्ड इज बोर्न इन दिस फैमिली। जो भी, माई ड्रॉइंग इज नॉट सो गुड। बच्चा है वो, अरे उसको बांध के रखा हुआ है, छोटा बच्चा है वो। तो ऐसे सोया हुआ है वो, ठीक है। ये जो बच्चा, ये जो बेबी यहां पे बॉर्न हुआ है, दिस चाइल्ड इज बॉर्न इन दिस फैमिली पीएनजी। क्या हम ये कह सकते हैं ये बच्चा रांका का है? मेरा इंटेंशन वो नहीं था जो आप समझ रहे हो। वाहियात बच्चों, ब्रेक में अब जरूर मैं कुछ भक्ति गीत लगाने वाली हूं। सुन लो मेरा इंटेंशन क्या है, आप सुन तो लो। यहां पे जो मेरे को पूछने के पीछे का कारण ये था, ये इसका ये मतलब है, भले ही इन दोनों ने बिजनेसेस कंबाइन किए हैं, दे डू नॉट बिगाड़ के छोड़ोगे आप लोग। रांका ज्वेलर्स वाला मेरा दोस्त है और ये यूट्यूब पे स्ट्रीम हो रहा है, थोड़ी तो शर्म करो यार। मतलब क्या बोलेगा यार वो। सुनो मेरी बात, अनलिस्ट करना पड़ेगा वीडियो। यहां पे समझने की कोशिश कीजिए आप। दो दे हैव कंबाइंड द बिजनेस टुगेदर, दे कैन नॉट बी रिगार्डेड एज वन HUF। ये मेरा बोलने का इंटेंशन था। अभी भी इनकी फैमिलीज अलग अलग ही है। दे डू नॉट बिकम वन फैमिली, दे डू नॉट बिकम वन फैमिली। अभी भी यहां पे गाडगिल की फैमिली अलग है और रांका की फैमिली अलग है। जस्ट बिकॉज दे कंबाइंड द बिजनेस टुगेदर, they do not become one HUF. And if they are not one HUF, then the limit will attract. Then the limit shall attract. Because exception is only for one HUF. तो अगर आपकी पूरी HUF है, दादा दादी, बड़े पापा, पापा, छोटे पापा, बड़ी मम्मी, मम्मी, छोटी मम्मी, उनके बच्चे, तो ये पूरी वन HUF है। अरे ये एक ही खानदान है, और इसीलिए क्योंकि ये एक ही खानदान है, 50 से ज्यादा भी अगर मेंबर्स है तो भी फर्क नहीं पड़ता है। बट व्हेन 2 HUFs आर कमिंग टुगेदर, they do not become one family. They do not become one family. They are still 2 different HUFs. And that is why when 2 Hindu undivided families combine, the limit of 50 will attract. Means it will apply. It will apply. मतलब इस combined business में
इस एसोसिएशन में कितने मेंबर्स है? 60. इज दिस मोर देन 50? This combined business, this association of persons will be regarded as an illegal association. But देखो, जब आप दो HUF को कंबाइन करते हो ना, और आप नंबर ऑफ मेंबर्स काउंट करते हो, ये नंबर ऑफ मेंबर्स हैज टू बी ओनली मेजर मेंबर्स. इंडिविजुअली तो हमने कहा है एक ही HUF है ना. अरे 80 भी मेंबर्स है, 80 मतलब 80, तो भी फर्क नहीं पड़ता है. अब हम 80 में कितने माइनर है, कितने मेजर है, कौन गर्ल चाइल्ड है, कौन बॉय चाइल्ड है, देखने की जरूरत ही नहीं है. क्यों जरूरत नहीं है? बिकॉज इट डजंट रियली मैटर. क्योंकि 50 का लिमिट यहां पे अट्रैक्ट होता ही नहीं है. जब कब की बात कर रही हूं मैं? एक ही HUF है. अरे कितने लड़के हैं, कितनी लड़की है, कितने माइनर है, कितने मेजर है, इससे क्या कुछ खास फर्क पड़ता है? नहीं, क्योंकि कोई लिमिट ही नहीं है ना. तो ऐसा भी हो सकता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में 4 ही लोग हैं, मम्मी पापा 2 बच्चे, चलेगा. 40 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, 60 भी हो सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता. देखने की जरूरत भी नहीं है कितने माइनर है, कितने मेजर है, कितनी गर्ल चाइल्ड है, कितने बॉय चाइल्ड है, फर्क नहीं पड़ता है. बट योर when two HUFs are combining together their business, what are they combining? Not family. They are combining the business, and because they have joined hands for business purposes, the limit of 50 will attract. And while counting this number of members, okay, we have to consider only the major members. We have to consider only the major. चलो, इत्तेफाक की बात ऐसी थी, यहां पे 15 लोग माइनर थे, मतलब मेजर कितने रह गए? अच्छी बात है. क्यों अच्छी बात है? यह एसोसिएशन को माना जाएगा एज अ लीगल एसोसिएशन. क्या माना जाएगा? आप कहोगे मैम आज तो वो बालक है, मतलब माइनर है, बट कल तो वो मेजर हो जाएगी, तो क्या करना होगा? अरे तो देखो, आज वो बालक है, ऐसा तो नहीं है ना कि आज वो बालक है, कल अचानक से मेजर बन गया. जब से वो बच्चा पैदा हुआ है तब से आपको पता है कि वो 18 का कब होने वाला है. अरे हाँ है ना. या हो सकता है किसी की शादी हो गई, तो से फॉर एग्जाम्पल बहू आई है घर पे, तब आपको पता है, ऐसा तो नहीं होता है अचानक से शादी हो गई. हुई है तो भी कंसिडर करेंगे, बट अभी करेंटली पता है कि शादी कब होने वाली है. तो बिफोर दैट गेट योर सेल्फ इनकॉर्पोरेटेड एज अ कंपनी. सिंपल. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड यार. इतना तो नहीं होता है कि 49 मेंबर्स ही और अचानक से शादी हो गई, और 50 से तो ज्यादा नहीं हो गया ऑफ कोर्स. 50 मेंबर्स है एग्जैक्ट. माइनर को कंसिडर नहीं करते हैं तो ठीक है. मेरे को पता है आप क्या सोच रहे हो. राधे राधे. जो भी करना है जिंदगी में बेटा लाइन से करना, ठीक है. मैं कोई चीज के लिए मना नहीं कर रही हूं, बट थोड़ा सा आराम से और लाइन से, ठीक है. पहले सीए बन जाओ. तो सुनो मेरी बात. ये जो कितने 45 मेजर मेंबर्स है, इन्हीं को हम लोग कंसिडर करते हैं, and they are well within 50 limit, and therefore the association will be regarded as a legal association. और एक लास्ट ट्विस्ट है इसमें. चलो, ये 60 के 60 सारे मेजर थे, सारे. तो एसोसिएशन कैसा है? इलीगल. चलो, इसमें से ना 20 लोग जो है से कपल्स कुछ एक दिन कहीं घूमने गए थे. अनफॉर्चुनेटली दैट बस मेट विद एन एक्सीडेंट. शांत हो गए. अब हमारे कंबाइंड बिजनेस में कितने मेजर मेंबर्स है? 40. क्या अब ये एसोसिएशन लीगल हो जाएगा? So the answer to this question is no, and that is why I wanted to discuss it. Once illegal, always illegal. Once illegal, even the subsequent reduction in the number of members will not make the association legal. Even the subsequent reduction, very good, Sanskar and Palash. Even the subsequent reduction
in the number of members will not make the association as a legal association. Once illegal, always. देखो, आपकी और मेरी आंखों से मत देखो, कानून की आंखों से देखो. Okay, you have to step in the world of law. Try to understand. ये एसोसिएशन इलीगल है. 60 लोग है ना, 60. कैसा है एसोसिएशन? इलीगल है. कानून की आंखों से देखो. कानून को क्या नजर आ रहा है ये एसोसिएशन? इलीगल है ना. एसोसिएशन कानून को नजर आ रहा है या नहीं? जो एसोसिएशन कभी है ही नहीं इन द वर्ल्ड ऑफ लॉ, इन द आईज ऑफ लॉ, अचानक से नंबर ऑफ मेंबर्स रिड्यूस होने की वजह से वो पैदा नहीं हो जाएगा. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट एंड दैट इज व्हाई वंस इलीगल, ऑलवेज इलीगल. Okay, this association will never get the legal status. And there is one more exception, and the third exception is अगर special acts को govern कर रहे हो आप, जैसे कि क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का अपना स्पेशल एक्ट है? क्या कंपनी सेक्रेटरीज का अपना स्पेशल एक्ट है? तो कोई भी एसोसिएशन विच इज फॉर्म्ड बाय प्रोफेशनल्स, विच इज गवर्न्ड बाय स्पेशल एक्ट्स, ऐसे एसोसिएशन में भी अगर 50 से ज्यादा लोग हैं तो भी एसोसिएशन को माना जाएगा एज अ लीगल एसोसिएशन. सो दिस सेक्शन इज नॉट अट्रैक्टेड टू दोज एसोसिएशंस ऑफ प्रोफेशनल्स, those association of profession which are governed by special acts like CAs, CS, CMAs are governed by special acts. तो ये प्रोफेशनल्स का अगर एसोसिएशन है तो से फॉर एग्जांपल आप लोग सब सीए बन जाते हो और आप लोग अपना एक एसोसिएशन खोलते हो. ओके, 50 से ज्यादा लोग हैं तो आपको फर्म नहीं कहा जा सकता है. 50 से ज्यादा लोग हैं, फर्म कहा जा सकता है क्या? आपके एसोसिएशन में 50 से ज्यादा लोग हैं, कुछ 30 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, 20 कंपनी सेक्रेटरीज है, 10 लॉयर्स है, 5 सीएमएज है, 50 से ज्यादा लोग हैं, फिर भी आपके एसोसिएशन को माना जाएगा एज अ लीगल एसोसिएशन बिकॉज दिस सेक्शन डज नॉट अट्रैक्ट टू प्रोफेशनल्स गवर्न्ड बाय स्पेशल एक्ट्स. स्पेशल एक्ट्स के जो स्पेशल प्रोविजंस है वही अट्रैक्ट हो गए. कंपनीज एक्ट का 464 अट्रैक्ट नहीं होगा. तो ऐसे करके 3 एक्सेप्शंस है 464 के. एसोसिएशन of professionals governed by special acts. समझ में आई है नहीं बात? एक एग्जामिनेशन में इंस्टीट्यूट ने यही पूछा था, जनरल रूल और जनरल वाला एक्सेप्शन नहीं, एक्सेप्शन का एक्सेप्शन. मतलब कितना थॉरली आपने पढ़ा है वो चेक किया था इंस्टीट्यूट ने. सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ाई की, सिर्फ एक्सेप्शन देख लिए तो इस सवाल का जवाब नहीं आएगा. आपने देखा एक्सेप्शन का एक्सेप्शन, 2 HUF अगर कंबाइन हो जाते हैं और फिर इसमें इतने मेंबर्स, उसमें इतने मेंबर्स, इतने माइनर मेंबर, इतने मेजर मेंबर, सभी एस्पेक्ट्स को इंस्टीट्यूट ने कवर किया था और फिर वो सवाल पूछा था. और आज हम वो सवाल देखने भी वाले हैं. सो यू विल अंडरस्टैंड कि इतने पिछले कितने 8-9 दिन हो गए हमें, इतने दिनों में जो भी आपने क्वेश्चंस या कॉन्सेप्ट्स देखे, आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना इंस्टीट्यूट सवाल कैसे पूछता है. इसलिए कल मैंने आप लोगों को बताया था आंसर्स कैसे लिखते हैं. आज हम देखेंगे कि यही कॉन्सेप्ट्स के ऊपर इंस्टीट्यूट सवाल कैसे पूछता है. बिकॉज वी शुड नो एवरीथिंग. सिर्फ कॉन्सेप्चुअली क्लियर होके मतलब नहीं है. गोले गोले वाले सवाल सिर्फ 30 नंबर के हैं, जहां पे कॉन्सेप्चुअली क्लियर है तो बात बन जाएगी. बट बाकी 70 मार्क जो है वो तो सब्जेक्टिव है ना. आंसर्स आपको लिखने हैं. ये मेरे एक्सपेक्टेशंस नहीं है, हमारे ऑनरेबल इंस्टीट्यूट के आपसे एक्सपेक्टेशन है. सो यू हैव टू कीप अप विद द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द इंस्टीट्यूट. यस और नो गाइज? सो दिस इज अबाउट एन इलीगल एसोसिएशन. एक बार वापस से बता सकते हो इलीगल एसोसिएशन का सेक्शन नंबर 464. चलिए आपके नोटबुक पे आ जाइए.
आपका पूरा पापा चार्ट रेडी है क्या? पूरा रेडी है? तो उसके नीचे कितनी जगह है? अगले पेज पे आ जाओ, फिर अगले पेज पे, बिकॉज ये सारे एसोसिएशंस तो लीगल है, बट जो आप यहां पे कवर नहीं होते हो आपको कैटेगराइज किया जाएगा एज एन इलीगल एसोसिएशन। 4-5 सेंटेंसेस लिखने हैं तो उसके हिसाब से आप स्पेस मैनेज करना, बाद में रोना मत, ठीक है? और आपकी हैंडराइटिंग अगर बड़ी है, स्पेशियसली लिखते तो उस हिसाब से आपको ज्यादा लाइंस भी लग सकती है। मैंने कहा है 7 to 8 लाइंस बोलती नहीं हूं, एक काम करती हूं 5 to 6 सेंटेंसेस आई विल बी डिक्टेटिंग सेंटेंसेस। अब एक सेंटेंस लिखने को कितनी लाइंस आपको लगती है वो आप आपके हिसाब से कंसिडर कर लो, ठीक है? वेरी गुड। जय, स्नेहा, धीरज, एसपीसी दिल्ली गुरुकुल से कौन रिप्लाई कर रहा है पता नहीं, बट वेरी गुड। एंड गौतम, हेडिंग दीजिए 464 इलीगल एसोसिएशन। जी बेटा, एक्सेप्शन का एक्सेप्शन जनरल रूल अट्रैक्ट करेगा, बराबर। लतीफ, लतीफ, लतीफ होगा ना? ओके, हेडिंग दे दिया 464। उतनी जगह में फिट नहीं होगा बेटा, नहीं आएगा, ठीक है। सबसे पहले दीजिए हेडिंग इलीगल एसोसिएशन, दे दिया? लिखो एनी एसोसिएशन, एनी एसोसिएशन, हाँ इलीगल। हेडिंग नहीं दिया बेटा 464 इलीगल एसोसिएशन, ओके। एनी एसोसिएशन विच हैज मोर देन, विच हैज मोर देन, आवाज गूंज रही है क्या? चेक। विच हैज मोर देन, उधर जाती हूं मैं, 50 persons, which has more than 50 persons and is carrying on business and is carrying on business has to get itself registered, has to get itself registered as a company, as a company, else, else मतलब नहीं तो, ELSE, else it will be regarded, else it will be regarded as an, बोलो क्या बोला जाएगा? illegal association, else it will be regarded as an illegal association. Next point. This section is not applicable. This section is not applicable this section is not applicable to a Hindu undivided family. To a Hindu undivided family. यही पॉइंट 2 का ना अगला सेंटेंस लिखना है, तो आप पॉइंट 2 के कुछ बुलेट्स बना दो। ये जो सेंटेंस लिखा है उसको फर्स्ट बुलेट बनाओ, अब सेकंड बुलेट बना दीजिए। पॉइंट 2 का है, यहां आपने पहले पॉइंट 2 में लिखा है कि ये सेक्शन HUF को अट्रैक्ट नहीं होता है, अब सेकंड बुलेट बताओ। बट वेयर 2 or more, but where 2 or more families come together, but where
two or more families come together, comma, such association will attract, such association will attract section 464, section 464. उसी सेकंड बुलेट का और एक सेंटेंस आपको कंटिन्यू करना है. मतलब सेकंड पॉइंट का सेकंड बुलेट है, उसमें एक सेंटेंस आपने लिखा है, वही पॉइंट को कंटिन्यू करना है. दूसरा सेंटेंस मैं आपको बता रही हूं, वाइल काउंटिंग द नंबर ऑफ पर्सन्स. मतलब हम दो HUF को कंबाइन करके जो बिजनेस बन रहा है, पहले वाले पॉइंट में हमने लिख दिया 464 अट्रैक्ट होगा, बट फिर अभी आपको आगे कंटिन्यू करना है. जब आप काउंट करते हो ना, माइनर को काउंट नहीं करोगे, सिर्फ मेजर काउंट होगा, है ना. तो लिखो वाइल काउंटिंग द नंबर ऑफ पर्सन्स, while counting the number of persons, the minor members of such families will be excluded. Will be excluded. Point 3. This section also does not apply to an association of professionals, governed by special acts, governed by special acts. Next, point number 4. An illegal association does not have existence in the eyes of law. An illegal association does not have existence in the eyes of law. And last sentence. Subsequent reduction in the number of members. Subsequent मतलब बाद में. Subsequent reduction in the number of members will not make the association legal. Will not make the association legal. Will not make the association legal. So basically, once illegal, always illegal. आपकी association बाद में legal नहीं हो सकती है. Yes or no, guys? So this is the master chart, the Papa chart is covering every category of company that you have for the examination. और उसी के बाद हमने क्या किया है, illegal association के बारे में बातें लिखी है. तो बेसिकली अगर आपने अपने आप को कंपनी की तरह रजिस्टर नहीं किया है, आपके एसोसिएशन को माना जाएगा एज एन
इलीगल एसोसिएशन। ये कंपनी के मेंबर्स की लाइबिलिटी कैसी होती है? कैन दिस एसोसिएशन sue anyone? बट कैन इट बी sued? क्या HUF इसका एक्सेप्शन है? बट दो HUF मिलकर अगर बिजनेस कर रहे हैं तो क्या 50 का नंबर अट्रैक्ट होगा? एंड अलॉन्ग विद दैट, अगर आपकी एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल्स है गवर्न बाय स्पेशल एक्ट, तब भी 464 अट्रैक्ट नहीं होता है। और सब्सिक्वेंट रिडक्शन इन द नंबर ऑफ मेंबर्स विल नॉट मेक योर एसोसिएशन अ लीगल एसोसिएशन। यस और नो गाइस? चलो हम लोग, और हाँ, चैरिटेबल नहीं लिखा है क्या आपने? अच्छा ठीक है, एक काम करो फिर, एक आइडिया है, आपने फर्स्ट सेंटेंस में लिखा है ना, एसोसिएशन ऑफ पीपल हु हैव कम टुगेदर टू डू बिजनेस, ऐसा ही कुछ सेंटेंस लिखा है ना? हाँ, कैरिंग ऑन बिजनेस लिखा है, तो कैरिंग ऑन बिजनेस को अंडरलाइन करो, कैरिंग ऑन बिजनेस, और वहां पे ऊपर देयरफॉर, समझा क्या मैं क्या कर रही हूं? जुगाड़ नहीं समझ रहा है? आपने फर्स्ट सेंटेंस में कुछ तो ऐसा लिखा है, एसोसिएशन विच हैज 50 से ज्यादा लोग, मोर देन 50% विच इज कैरिंग ऑन एनी बिजनेस, ऐसा कुछ लिखा है आपने। तो वहां पे फर्स्ट सेंटेंस में कैरिंग ऑन बिजनेस को अंडरलाइन करो, ठीक है, और उसके ऊपर ऐसे लिखो देयरफॉर। अरे क्या तुम लोग ऐसे स्कूल में नहीं करते थे क्या? जैसे ऐसे कुछ लिखा है ना आपने, ऐसे आपने अंडरलाइन किया और फिर देयरफॉर, और यहां पे लिखो आप, उसी के ऊपर छोटे में लिख दो ना, ऑर्गेनाइजेशंस विद चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव्स। हाँ, सेक्शन 8 कंपनी है, बट अगर लिखोगे तो कंपनी का स्टेटस आ जाएगा ना, तो इसलिए आपको लिखना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन विद अ चैरिटेबल ऑब्जेक्ट इज नॉट कवर्ड। क्या लिखना है बेटा, कसं व्हायचं? ऑर्गेनाइजेशंस विथ अ चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव इज नॉट कवर्ड। Organization with a charitable objective is not covered. झालं? समझा या नहीं? चलो ठीक है, अभी सुनो मेरी बात, पूरा का पूरा पापा चार्ट में रिवाइज कर रही हूं। जो भी क्वेश्चंस इंस्टीट्यूट ने ये प्रिलिमिनरी प्रोविजंस के ऊपर पूछे हैं वो हम आज करने वाले हैं, फिर टेस्ट होगा और उसी के बाद नए सेक्शंस होंगे। उसके पहले मैं नए सेक्शंस नहीं करने वाली हूं। जितना किया है वो अच्छे से हम रिवाइज करेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस, मतलब इन राइटिंग, और फिर ही हम लोग आगे टेस्ट लेंगे टू चेक योर नॉलेज, एंड देन वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट बंच, क्योंकि उसके बाद वी आर स्टार्टिंग विद द एक्चुअल सेक्शंस of the Companies Act 2013. चलो, on the basis of membership, companies are divided into two types. Can you all tell me the two types? Private company and a public company. जो कंपनी प्राइवेट कंपनी नहीं है वो कंपनी को माना जाता है as a public company. तो अब पब्लिक कंपनी को समझने के लिए सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा व्हाट डू यू मीन बाय अ प्राइवेट कंपनी। तो देखो, प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जिसके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में दिए जाते हैं 3 रिस्ट्रिक्टिव क्लॉजेस। कौन से 3 रिस्ट्रिक्टिव क्लॉजेस? LRP। L is for what? Limitation on what? On the number of members. कोई भी प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ मेंबर्स हो सकते हैं? बोलो ना, 200। ये 200 की गिनती में जॉइंट होल्डर्स विल बी कंसिडर्ड एज, एंड एम्प्लॉय मेंबर्स एंड एक्स एम्प्लॉय मेंबर्स विल नॉट बी काउंटेड। नेक्स्ट, R is for restriction on the ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। हमारी जो प्राइवेट कंपनी है उसके शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल है या कैसा है? फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं है, मतलब उनकी ट्रांसफरेबिलिटी पे क्या है? रिस्ट्रिक्शन। हाँ है ना? बट प्राइवेट कंपनी के शेयर्स फिर भी क्या ट्रांसफर किए जा सकते हैं?
P, हाँ, Flipkart Private Limited. P is for what? Prohibition. Prohibition on what? Making an invitation to the private company. Public issue नहीं कर सकते. प्राइवेट कंपनी को कौन से सेक्शन के अंदर डिफाइन किया गया? सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 68. और जो कंपनी प्राइवेट नहीं वो पब्लिक है, मतलब सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 71. क्या पब्लिक कंपनी में देयर इज नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ मेंबर्स? पब्लिक कंपनी के शेयर्स क्या फ्रीली ट्रांसफरेबल है? और पब्लिक कंपनी क्या पब्लिक इशू कर सकती है? 1% कंपनी 2 दिन पहले हमने किया था. ये कंपनी ऐसी कंपनी होती है जिसमें होता है एक ही पर्सन एज अ तो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, मैक्सिमम, मिनिमम डायरेक्टर, बट मैक्सिमम डायरेक्टर, मिनिमम नॉमिनी, मैक्सिमम नॉमिनी. क्या नॉमिनेशन करना कंपलसरी है? क्या नॉमिनी को आप निकाल सकते हो? क्या नॉमिनी खुद अपना कंसेंट विड्रॉ कर सकता है? कैन एन ओपीसी बी इनकॉर्पोरेटेड एज अ सेक्शन 8 कंपनी? कैन एन ओपीसी बी डूइंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज? अरे बोलो ना. ओपीसी कैन नॉट इन्वेस्ट इन द शेयर्स ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट्स. अगर आपको सोल मेंबर या बनना है नॉमिनी तो आपको फुलफिल करने पड़ते हैं 4 एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज. कौन से? नेचुरल पर्सन, इंडियन सिटीजन, whether you are a resident of India or otherwise, and lastly is you should be a major. Small company एक ऐसी कंपनी होती है which is other than a जिसका पेड अप शेयर कैपिटल does not exceed and turnover does not exceed 20 crores. इसके 3 एक्सेप्शन है. होल्डिंग और सब्सिडी कंपनी को आप स्मॉल कंपनी, along with that my dear friends, section 8 कंपनी को भी स्मॉल कंपनी का दर्जा नहीं. and those companies which are governed by special acts उनको भी स्मॉल कंपनी का दर्जा नहीं दे. स्मॉल कंपनी is defined under section number 2 clause 85. next, on the basis of control, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी. जो कंपनी की सब्सिडरी है उस कंपनी को कहते हैं होल्डिंग कंपनी. तो जिस पर्सन के कोई बच्चे है उसको बाप कहेंगे, वैसा टाइप्स का है ना. सब्सिडरी कंपनी इन रिलेशन टू अ कंपनी. तो पहली बात तो होल्डिंग और सब्सिडरी रिश्ता जो है 2 कंपनीज के बीच में ही हो सकता है. अगर मैं 90% भी वोटिंग पावर इन्फोसिस में पालू ना, मुझे होल्डिंग नहीं माना जा सकता है, बिकॉज मुझे कंपनी नहीं कहा जा सकता है. आई एम अ नेचुरल पर्सन. ओनली अ कंपनी कैन हैव a holding subsidiary relationship with another company. सही है गलत? तो ये होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशनशिप 3 तरीके से हो सकता है. क्या आप बता सकते हो कौन से 3 तरीके? You control the composition of the board of directors. अच्छा, एक मिनट आराम से. Controlling the composition means you can either appoint or remove majority of the or all of the directors. Second, you have control over more than 1/2 of the total. Wonderful, क्या बात है. Next, chain subsidiary companies. Yes or no, guys? And this control can either be on your own or through one or more of your subsidiary companies. Layers कितने से ज्यादा नहीं हो सकते. और इसी होल्डिंग और सब्सिडरी का रिश्ता देखने के लिए कंपनी इंक्लूड्स अ बॉडी कॉर्पोरेट. सही है गलत? वंडरफुल. एसोसिएट कंपनी ऐसी कंपनी होती है जिसमें आपका होता है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एंड इट इंक्लूड्स अ जॉइंट वेंचर कंपनी. सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मतलब एटलीस्ट 20% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर. ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, companies are divided into 3 types. बताओ कौन से 3 types? Limited by shares, limited by guarantee, unlimited company. पहले G आता है फिर S आता है. इसलिए section number 2 clause 21 is a company limited by guarantee and section number 2 clause 22 is a company limited by shares. वो कंपनी जिसमें मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है अप टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड शेयर कैपिटल इज अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर. ये मेंबर्स जो होते हैं इस कंपनी के लायबिलिटी अनपेड शेयर कैपिटल के हद तक लिमिटेड होती है, जिसको कब बुलाया जा सकता है?
लाइफ टाइम में या तो इवन ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप. वंस द शेयर्स आर फुल्ली पेड अप शेयर्स, क्या लाइबिलिटी एक्सटिंग्विश हो जाती है? अगर आपकी गारंटी कंपनी है, मेंबर्स की लाइबिलिटी कितने हद तक लिमिटेड है? गारंटीड अमाउंट. यही गारंटीड अमाउंट को कहां लिखा जाता है? मेमोरेंडम ऑफ कौन से क्लॉज में? वंडरफुल, लायबिलिटी क्लॉज. और ये पैसा सिर्फ और सिर्फ कब बुलाया जा सकता है? वाइंडिंग अप के वक्त. अनलिमिटेड कंपनी में मेंबर्स की लायबिलिटी होती है अनलिमिटेड, बट दिस अमाउंट कैन बी कॉल्ड ओनली ड्यूरिंग द only if the assets are falling short to repay the loan. Next, section 8 किसके बारे में बात कर रहा है? बोलो. Not for profit organization. क्या इनका ऑब्जेक्टिव बिजनेस करके प्रॉफिट कमाना है? तो क्या है? प्रमोशन ऑफ आर्ट, साइंस, कॉमर्स, लिटरेचर, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट वगैरह वगैरह. क्या ये कंपनीज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? दे आर prohibited, banned to distribute dividend. In fact, winding up के वक्त भी अगर surplus assets है तो ये surplus assets का क्या किया जाएगा? Another section 8 कंपनी को दिया जाएगा. ये surplus assets वो members के बीच में distribute नहीं कर. इन कंपनीज को incorporate करने के लिए क्या आपको लाइसेंस की जरूरत है? सीजी लाइसेंस इशू करता है, बट सीजी ने अपना पावर डेलीगेट किया है टू द आरओसी. एक साइड पे जहां पे सीजी आपको लाइसेंस दे सकता है, क्या सीजी आपके लाइसेंस को रिवोक भी कर सकता है? तो अगर हमें लगता है आप आपके पावर का, आपके स्टेटस का गलत इस्तेमाल कर रहे हो, तो क्या आपका लाइसेंस रिवोक किया जा सकता है? रेवोकेशन का पावर दिया है टू द आरडी, रीजनल डायरेक्टर. बट बिफोर रिवोकिंग द लाइसेंस यू शुड बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड. यस और नो गाइस? वंडरफुल. नेक्स्ट पॉइंट आप लोग मुझे बताओगे. डोरमेंट कंपनी 455 ऐसी कंपनीज है जो इनकॉर्पोरेट हुई है टू होल्ड अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी फॉर अ फ्यूचर प्रोजेक्ट. दिस प्रॉपर्टी कैन बी फिजिकल, इंटेलेक्चुअल or even tangible, does not really make a difference. And these companies do not have any significant accounting transaction. और significant accounting transactions को define किया गया है, कहते हैं any significant accounting transaction other than payment of fees by the company to the ROC, payment made to fulfill the requirements of the act, allotment of shares and payment for the maintenance of its office and records is allowed. Allowed or disallowed? इसके अलावा अगर आपने कुछ किया है तो माना जाएगा आपने किया है significant accounting transaction. डोरमेंट स्टेटस मैक्सिमम कितने सालों के लिए दे? 5 सालों के लिए दिया जा सकता है. निधि कंपनीज आर कंपनीज बाय द मेंबर्स एंड ये कंपनीज जो होती है दे आर इनकॉर्पोरेटेड विद द हैबिट, विद द इंटेंशन ऑफ इनकलकेटिंग द हैबिट ऑफ सेविंग्स अमंग्स द मेंबर्स. यस और नो गाइस? और अगर आपके एसोसिएशन में 50 से ज्यादा लोग हैं, हम आपको पार्टनरशिप कह नहीं सकते हैं और आपने अपने आप को कंपनी की तरह रजिस्टर करवाया नहीं है, तो आपके एसोसिएशन को माना जाएगा एज एन इलीगल एसोसिएशन. क्या ये एसोसिएशन का कोई लीगल स्टैंड है? अरे बोलो ना. क्या यहाँ पे मेंबर्स किसी को स्यू कर सकते हैं? बट कैन दे बी स्यूड? क्या इन मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है? बट ये सेक्शन अट्रैक्ट नहीं होता है इन केस योर एसोसिएशन इज फॉर्म फॉर अ चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव. योर एसोसिएशन इज अ एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल्स गवर्न्ड बाय स्पेशल एक्ट और यू वर्क एज अ हिंदू अनडिवाइडेड फैम. बट अगर 2 HUF मिलकर बिजनेस कर रहे हैं तो क्या ये सेक्शन अट्रैक्ट हो जाएगा? तो अगर 50 से ज्यादा है कंबाइंड बिजनेस में लोग, एसोसिएशन इलीगल कही जाएगी. हाँ है ना? बट ये लिमिट काउंट करते वक्त ओनली मेजर मेंबर्स विल बी काउंटेड, माइनर मेंबर्स विल नॉट बी काउंट एंड वंस इलीगल. यस और नो गाइज? चलो एक बार जोरदार तालियां आप सब लोगों के लिए. वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छे जवाब दिया आप लोगों ने. आई एम सो प्राउड ऑफ यू ऑल. टेस्ट नहीं, अभी क्वेश्चंस करेंगे, फिर टेस्ट होगा. टेस्ट के बाद आपका वैसे भी मन नहीं लगेगा, तो इसलिए इट्स बेटर वी डू द क्वेश्चंस फर्स्ट. नो पिच पिच. अच्छे बच्चों आप लोग सब. व्हाट इज दिस पिच 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 पिच? चलो कल की तो बात है, फिर संडे तो छुट्टी है.
दूसरी क्लासेस के लिए छुट्टी है. So this is the way your question bank looks like. क्वेश्चन बैंक को भी दो पार्ट में डिवाइड किया है, कंपनी लॉ एंड अदर लॉस. ठीक है, आप लोग जानते हो कंपनीज एक्ट में आपको 10 चैप्टर्स है, सही है गलत? ये तो एक्ट में ही है 10 चैप्टर्स, उसी के हिसाब से बुक बनाई गई है. तो उसमें से हमारा प्रिलिमिनरी हुआ है. एक बात मैं आपको सिर्फ बताना चाहती हूँ, प्रिलिमिनरी में सेक्शन 1 तो हुआ है और सेक्शन 2 इज ऑल अबाउट डेफिनेशंस. उसमें बहुत सारे डेफिनेशंस है. जितना आगे के सेक्शंस को पढ़ाने के लिए जरूरी है उतने डेफिनेशंस मैंने अभी सिखा दी है. सारे डेफिनेशंस तो ऑब्वियसली कवर नहीं होने वाले हैं ऑफ द एक्ट बिकॉज यू ओनली हैव 148 सेक्शंस. अब आगे के जो डेफिनेशंस है ना, मैं अभी नहीं पढ़ाने वाली हूं. जैसे जैसे मैं सेक्शंस पढ़ाऊंगी 3, 3A, 4, 5, ऐसे जैसे जैसे मैं सेक्शंस पढ़ाऊंगी, अगर हम कुछ शब्दों से रूबरू होते हैं जिनका मतलब हमें नहीं पता है और जिन शब्दों को हमने एक्ट में डिफाइन किया, हमने मतलब लॉ मेकर ने एक्ट में डिफाइन किया, फिर मैं वापस से इस चैप्टर 1 पे आऊंगी उसके सेक्शन नंबर 2 में और फिर बताऊंगी. जैसे कि देखो, आई विल जस्ट गिव यू एन एग्जाम्पल. जैसे एक चैप्टर है, ये आपको दिख रहा है, शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स, चैप्टर नंबर 4. उसमें ना एक सेक्शन है डिबेंचर्स से रिलेटेड. ओके, तो जब मैं ये सेक्शन आपको पढ़ाऊंगी डिबेंचर्स से रिलेटेड, ओके, 71, सेक्शन नंबर 71 इज अबाउट डिबेंचर्स. तो बिफोर इवन टेलिंग यू व्हाट इज द कंटेंट ऑफ द सेक्शन, first we will understand what is the meaning of the word debentures. तो डेफिनेशन डिबेंचर्स की दी गई है अंडर सेक्शन नंबर 2. फिर पहले हम सेक्शन 2 पे आएंगे, डिबेंचर्स को समझेंगे और उसके बाद हम सेक्शन नंबर 71 में क्या बताया गया है डिबेंचर्स के बारे में उसको समझेंगे. नहीं आई बात समझ में? वैसे ही जब ये चैप्टर 4 की शुरुआत होती है, शेयर्स से ही शुरुआत होती है कि एवरी कंपनी हैज 2 काइंड्स ऑफ शेयर्स. फिर इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर. क्या होता है इक्विटी शेयर कैपिटल, क्या होता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये डिफाइन किया गया है सेक्शन नंबर 2 में. फिर आगे की बातें उस सेक्शन के बारे में हम समझेंगे. तो बेसिकली इसके बाद की जर्नी कैसे, वो आपको पता होना चाहिए. नहीं तो आपको लगेगा मैम ने इतने डेफिनेशंस पढ़ाए हैं, बाकी के डेफिनेशंस का क्या होगा. अप्रोच अभी बाकी के डेफिनेशंस का ऐसा होगा, जैसे जैसे मैं सेक्शंस लूंगी, 3, 3A, 4 and 5 इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. पहले एमओए की डेफिनेशन, एओए की डेफिनेशन, फिर 4 में क्या दिया है, 5 में क्या दिया है, वो बाद में होगा. तो अप्रोच अभी ऐसा रहेगा, जैसे जैसे हम इन डिफाइंड वर्ड से रूबरू होते हैं, हम डेफिनेशन को पहले देखेंगे, फिर सेक्शन के कंटेंट को देखेंगे. सो ऑल द डेफिनेशंस आई एम नॉट टीचिंग टुगेदर, नहीं तो क्रेजी हो जाओगे आप लोग. सो जैसे जैसे कॉन्टेक्स्ट आता है वैसे वैसे हम सेक्शन नंबर 2 को रिफर करते जाएंगे. सो इट वोंट बी एन बर्डन टू यू ऑल एंड यू ऑल विल एंजॉय दिस प्रोसेस. और इवन एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज अ प्रोफेशनल, ऐसा तो नहीं होता है कि आप एक सेक्शन को जब पढ़ते हो बस उसी को पढ़ते हो. मेनी सेक्शंस आर को रिलेटेड टू ईच अदर. इनफैक्ट इस जर्नी में तो आप देखने वाले हो, ये देखो, जब मैं यहां पे मेमोरेंडम और आर्टिकल्स का अल्ट्रेशन पढ़ाने वाली हूं ना, ये देखो, जब मैं अल्ट्रेशन ऑफ नेम क्लॉज पढ़ाऊंगी, पहले तो सेक्शन 4, क्योंकि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन टॉक्स अबाउट NRLOC. फिर सेक्शन 13, कैसे इस नेम क्लॉज को अल्टर करते हैं. अगर अल्ट्रेशन बाय लॉ है, सीजी का नोटिफिकेशन आया तो उसमें सेक्शन नंबर 16 कवर होता है. और उसके बाद जैसे ही आप एमओए को अल्टर करते हो, एवरी कॉपी ऑफ द एमओए हैज टू बी अपडेटेड. तो इसलिए हम एक साथ सेक्शन 4, सेक्शन 13, सेक्शन 16, सेक्शन 15 देखने वाले हैं. ऐसा नहीं है 4 देखेंगे तो 4 को ही देखेंगे, 13 देखेंगे तो 13 ही देखेंगे. वैसे ही जब आप रजिस्टर्ड ऑफिस के क्लॉज को देखते हो, कितने सारे सेक्शंस है जो एक दूसरे से कनेक्टेड है, 4, 12, 13, 15. All this we are going to see together. And understanding and learning law
हैज टू हैव दिस अप्रोच ओनली. आप सेक्शंस को इंडिविजुअली नहीं देख सकते हो. दे आर ऑल कंबाइंड एंड कनेक्टेड विथ ईच अदर. और वैसा ही मेरा अप्रोच रहने वाला है. इट्स नॉट गोइंग टू बी लिमिटेड ओनली फॉर सीए इंटर May 2023 और November 2023 अटेम्प्ट. Approach is going to be as a professional. So I'm going to really make you all professionally competent in this class itself. कल जाके कोई भी अमेंडमेंट आया, कोई भी नया एक्ट भी क्यों ना इंट्रोड्यूस हुआ, आपको पता होना चाहिए कि कैसे उस कानून को पढ़ा जाता है और उसको कैसे इंटरप्रेट किया जाता है. वैसा ही अप्रोच मैं क्लास के दौरान भी रखने वाली हूं. सिर्फ क्लास में खुश कर दिया आप लोगों को, वैसा अप्रोच नहीं रखना है. आई ऑलरेडी टोल्ड यू ऑल, बहुत सारी चीजें इस क्लास के लिए मैंने सोची है ओवर एंड अबव द एग्जामिनेशन. इट्स अबाउट ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट. सो इट्स गोइंग टू बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग. ओके, सो यू हैव टू बी विथ मी. और ऐसे ही पढ़ने में मजा आता है. सिर्फ एग्जामिनेशन के लिए पढ़ लिया मजा नहीं आएगा, क्योंकि बाद में जब आप इंटरव्यूज के लिए जाओगे ना, तब आपको रियली वो डिफरेंशिएशन नजर आएगा बिटवीन यू एंड अदर्स, एंड यू ऑल विल बी एबल टू मेक आउट. बिकॉज अगर आप मेरे स्टूडेंट हो, मुझे तो आपके लिए ऑब्वियसली सॉफ्ट कॉर्नर होगा और मैं तो अच्छा अच्छा ही बोलूंगी आपके बारे में. एंड आई एम नो बडी टू जज यू बिकॉज आई विल ऑब्वियसली फील फॉर यू ऑल. बट जब वो इंटरव्यूअर आएगा ना और 10 बच्चे हैं और उस बीच में आप सेक्शंस को कनेक्ट करके जवाब दे पा रहे हो, ही विल रियली गेट इम्प्रेस्ड. और जब ये बाहर वाला व्यक्ति फिर आपके एफर्ट्स को अप्रिशिएट करेगा, दैट्स द रियल रिवॉर्ड दैट वी गेट. माँ बाप, भाई बहन, टीचर्स तो अपने बच्चों की तारीफ ही करेंगे. ऐसा ही होता है. मतलब आज गुस्सा कर भी लिया तो कल वापस से दिल पिघल जाएगा और वापस से मैं नॉर्मल हो जाऊंगी. बट ऐसे सारे लोग थोड़ी ना होते हैं, दुनिया ऐसी थोड़ी ना चलती है. तो ये लोग जब आपके एफर्ट्स को देखेंगे और अप्रिशिएट करेंगे, दैट टाइम यू ऑल विल रियली फील सुपीरियर. तो वैसा ही मैं अप्रोच रखने वाली हूं, सो दैट नॉट ओनली फॉर द एग्जामिनेशन बट ऑल्सो in the interviews and as a professional you all should really feel that you all are professionally competent और examiner ने सही decision लिया है आपको clear करवा के. तो ये सारे sections देखो, ये पिछले बैच की नोट्स है, कंबाइन करके मैं आप लोगों को क्लास में पढ़ाने वाली हूँ. इंडिविजुअली हम देखने नहीं वाले, सारे सेक्शंस को एक साथ हम लोग देखने वाले हैं और कनेक्ट करने वाले. और जब मैं आंसर्स डिक्टेट भी करवाऊंगी ना आपको क्लास में, तो ये सारे सेक्शंस को कनेक्ट करवा के ही डिक्टेट करवाने वाली हूँ क्लास में. तो मजा आ जाएगा. नेक्स्ट लेवल अप है ना. चलो, क्या बोल रही थी मैं? हाँ, ये बुक क्वेश्चन बैंक. सो आई एम ऑन द फर्स्ट चैप्टर दैट इज प्रिलिमिनरी. प्रिलिमिनरी चैप्टर अभी तक खत्म नहीं हुआ है, वो एंड तक खत्म नहीं होगा. हाँ, क्योंकि 10th चैप्टर में भी तो कुछ डेफिनेशंस है ना. ऑडिट, ऑडिटर्स, ये सब डेफिनेशंस चैप्टर 2 में ही है. मतलब चैप्टर 1 में सेक्शन 2 में है. सो बेसिकली चैप्टर 1 का सेक्शन 2 एंड मोमेंट तक खत्म ही नहीं होगा. जैसे जैसे सेक्शंस आएंगे, वर्ड्स के रेफरेंसेस आएंगे एंड वी विल रिफर सेक्शन नंबर 2. Getting this or no, my dear friends? Let's check out. All these questions that I have given in my question bank are past examination questions. Okay? Let's see whether you all are able to give the answers or no. ये 3 मार्क के लिए सवाल पूछा था इंस्टीट्यूट ने. Let's check it out. Those who don't have the question bank can refer the screen. Virtual students, you all can also refer the screen. I'll just check virtual students की क्या हाल है. Okay. निरंजन कह रहा है इस बार 5% रिजल्ट नहीं आना चाहिए. नहीं आएगा. It will be more because already the filtering to a great extent is done at foundation. तो इसलिए इंटर का थोड़ा सा ज्यादा ही आएगा इस बार, मतलब 5 से ज्यादा. अभी तो अभी नवंबर में अटेम्प्ट है, फिर आपका मई में अटेम्प्ट है. समय इतना क्यों लोड ले रहे हो निरंजन? ओके. The United Traders Association was constituted by
2 joint Hindu families consisting of 51 major and 5 minor members. 51 major. कुछ क्लिक हुआ क्या? The association was carrying on the business of trading as retailers with the object of acquisition of gains. Profit making organization है. 2 HUF मिलकर बिजनेस कर रहे हैं. 51 मेजर मेंबर्स है. कीवर्ड समझ में आ रहे हैं? 2 HUF कंबाइन हुए है, 51 मेजर है. ऑब्जेक्टिव जो है प्रॉफिट कमाना है. The association was not registered as a company. State whether United Traders Association is having any legal status. अरे वही बात है ना, ये सुहाना सफर है ही नहीं. Yes, no, don't know, can't say. Yes तो क्यों yes, no तो क्यों no? बोलो. Any one student who can give me the complete answer. चलो पूरा का पूरा आपको जवाब देना है. दोगे मोहम्मद? चलो. एक एक करके मैं सवाल पूछते आप जवाब देते जाओ. पहली बात तो हाँ या ना में जवाब दो कि क्या यूनाइटेड ट्रेडर्स एसोसिएशन का कोई भी लीगल स्टेटस है? नो मैम. नो. अब बताओ तो क्या स्टेटस है, क्या ये क्या होने वाला है? ये इलीगल एसोसिएशन है क्योंकि इसके अंदर टोटल मेजर मेंबर 50 से ज्यादा है. ओके, सेक्शन नंबर बता सकते हो क्या इलीगल एसोसिएशन का? आप मोहम्मद हो, बोलो. 464. 464. अभी तक खत्म नहीं हुआ है सवाल का सिलसिला. Will there be any change in the status of this association if United Traders Association का number of members is subsequently reduced to 45? नो मैम. मतलब तब भी इलीगल थी. यस मैम. और अभी भी इलीगल है. Yes, ma'am. बट पहले तो 51 मेजर मेंबर्स है, अभी तो 45 ही मेजर मेंबर्स है. मैम पहले भी इलीगल ही थी. अगर रिड्यूस भी हो जाते हैं मेंबर उसके बाद भी लीगल का उनको स्टेटस नहीं मिलता है. सो वंस इलीगल विल बी ऑलवेज. क्या बात है. आ जाइए मोहम्मद, जोरदार तालियां मोहम्मद के लिए. गोल्ड मेडल. एंड मोहम्मद हैज आल्सो स्कोर्ड 309 in CA फाउंडेशन. Congratulations and keep it up. माइक वहां पे पास को दो लड़की के पास, वहां पे जैकेट गर्ल. नेक्स्ट सवाल आपको पूछ रहे हैं. माइक अभी के लिए बंद कर दीजिए. हाँ बोलिए ना. किसको? आपको भी देते हो, ठीक है मेडल. 366. ओ माय गॉड. आ जाइए यार, आ जाइए. क्या नाम है बेटा आपका? यश राज. यश राज जी के लिए जोरदार तालियां यार. 366. क्या बात है. कॉन्ग्रेचुलेशंस. सो प्राउड ऑफ यू. अरे ब्लेस यू बेटा, ब्लेस यू. अगर रैंक निकलता ना तो ये बच्चा होता रैंक में. 366 मतलब ओ माय गॉड. नहीं डाला था. अच्छा ओके. रियली यार, हैट्स ऑफ. सीखना चाहिए इस बच्चे से थोड़ा सा. हमको भी टिप्स दे दीजिए यार. इन लोगों का लेक्चर. हाउ मेनी ऑफ यू ऑल हैव स्कोर्ड मोर 300 और मोर देन 300 इन फाउंडेशन? सो मेनी ऑफ यू ऑल. एक दिन आप लोगों का सेपरेट सेमिनार रखेंगे, कैसे आपका अप्रोच था. सच में इन लोगों के लिए. एक बार खड़े हो जाओ आप लोग सब. 300 और मोर देन 300. एवरीवन प्लीज स्टैंड अप. इन बच्चों के लिए यार जोरदार तालियां तो बनती है यार. बहुत अच्छा स्कोर किया यार. वेरी गुड. सो प्राउड ऑफ यू ऑल. सिट डाउन. मैं आप लोगों से बाद में बातचीत करती हूँ क्योंकि आप लोगों का कैसा अप्रोच था वो सबको पता होना चाहिए यार. नाउ वी आर अ फैमिली. डोंट कंसिडर देम एज योर कॉम्पिटिटर्स. जितना आप नॉलेज बांटोगे ना उतना आपको उसका फायदा होगा. मैंने आपको बताया था इस बारे में. नहीं, मैं आपको बोलती हूँ. देखो, कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि हम हमारे टिप्स या ऐसे सीक्रेट्स जो है शेयर कर लेंगे तो फिर बाकी के बच्चे आगे निकल जाएंगे. ऐसा कुछ नहीं होता है. फाइनली इट इज अप टू दैट चाइल्ड हाउ मच ही इज टेकिंग एंड हाउ मच ही इज फॉलोइंग. नहीं तो मेरे पढ़ाए गए हर बच्चे को अच्छा रैंक ही मिलता. समझने की कोशिश करो.
तो बेसिकली टीचर्स जैसे पढ़ाती है वो सभी के लिए वैसे ही पढ़ाती है. थोड़ी ना ऐसा है कि यशराज को 366 मिले तो कल जाके मैं उसको पर्सनल ट्यूशन दूंगी कि भाई अरे फाउंडेशन में 366 मिले तो इंटर में भी मिलेगा. ऐसा नहीं होने वाला है. हर कोई बच्चा इस क्लास में जो बैठा है मेरे लिए एक ही है. बट इट इज अप टू दैट चाइल्ड हाउ मच ही इज टेकिंग फ्रॉम मी, एंड मोर देन दैट हाउ मच ही इज फॉलोइंग इट. In fact, the only key to success is consistent hard work. Consistent hard work. ऐसा नहीं है जोश जोश में 15-20 दिन महीना भर कर लिया बाद में बस, ऐसा नहीं है. कंसिस्टेंटली इफ यू आर डूइंग हार्ड वर्क ऑफ कोर्स यू ऑल विल गेट द रिजल्ट्स. तो वैसे अगर आप आपका अप्रोच शेयर करते हो, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए आपको कि अरे मैंने अप्रोच अपना शेयर कर लिया तो फिर वो बच्चा आगे निकल जाएगा और मैं पीछे रह जाऊंगा. ऐसा नहीं होता है. इट्स अपॉन द चाइल्ड हाउ मच ही इज टेकिंग इट फ्रॉम यू. सेकेंडली मैं आपको बताती हूँ, आई एम अ जैन एंड आई स्ट्रांगली बिलीव इन द प्रिंसिपल्स ऑफ कर्मा. ओके, देखो हर कोई मेहनत करता है, हर कोई इंसान, बड़ा छोटा हर कोई इंसान. बट कोई लोग ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं और कुछ लोग कम सक्सेसफुल होते हैं. एंड दैट इज बिकॉज इट इज नॉट ओनली डिपेंडेंट ऑन हाउ मच मेहनत आप आज कर रहे हो. सर्टेन 25% एस्पेक्ट इज ऑल्सो ऑन योर पास्ट कर्मा, 25 aspect is also on your current karma, and the rest 50% is how much mehnat and efforts you are putting in right now. This luck is nothing but it is a part of your karma only. तो अब देखो, जैसे आजकल जमाना इंस्टेंट हो गया है, ओके, कर्मा भी इंस्टेंट हो गया है. पहले कैसे बात अलग थी. पहले के जमाने में भगवान रुकता था कि चलो इस जमाने में आपने बुरा किया है, अगले जन्म में आपको खराब मिलेगा. आजकल भगवान भी अगले जन्म तक नहीं रुकता है. आजकल भगवान भी इंस्टेंट, इस जमाने में अच्छा किया है इसी जमाने में अच्छा होगा, इस जमाने में बुरा किया इसी जमाने में बुरा होगा. आप अगर आपका अप्रोच इन बच्चों के साथ शेयर करोगे, बिलीव मी, आपको इस चीज का फल या ब्लेसिंग्स जो है कभी ना कभी इसी जन्म में मिलेगी. और गुड लक एंड गुड विशेस आर समथिंग दैट वी आर ऑल नीड ऑफ. क्यों आपका ही देखो होता है ना, फाउंडेशन अभी आप लोगों ने क्लियर किया, आपके कुछ दोस्तों के बोलेगे अरे लक ही खराब था, जो चीजों को ऑप्शन में छोड़ा वही सारी चीजें आ गई, और आप बोल रहे अरे जो चीज को ऑप्शन में छोड़ा उसके ऊपर सवाल ही नहीं आया. सो दिस इज ऑल लक. कभी कभार कुछ देखो, इतने सारे एग्जामिनर्स है, 500 एग्जामिनर्स है. कुछ एग्जामिनर्स बहुत श्रूड एग्जामिनर्स होते हैं और कुछ एग्जामिनर्स बहुत लीनियंट एग्जामिनर्स होते हैं. अब आपका पेपर कौन से एग्जामिनर के पास जाएगा वो आपकी मेहनत डिसाइड नहीं करती है, आपका कर्मा डिसाइड करता है. सो यू रियली कॉन्स्टेंटली हैव टू कीप ऑन द गुड वर्क सो दैट योर गुड डीड्स गेट रिफ्लेक्टेड इन योर लाइफ ओनली. द सीक्रेट इट्स दैट. तो आप जैसा सोचोगे, जैसा करोगे, वैसा ही आपके साथ होगा, और वो भी अगले जन्म में नहीं, इसी जन्म में. सो इफ दीज स्टूडेंट्स लेटर ऑन कैन मीट मी आफ्टर द क्लास, वी विल जस्ट प्लान अप फॉर एन इनफॉर्मल सेशन इफ नॉट फॉर्मल. And if you all tell how you all had the approach for CA Foundation, maybe similarly we can combine certain tips that I have and we can have a approach, an improvised approach for CA Inter. बाद में जिसको फॉलो करना है वो करे, जिसको ना करना है वो ना करे. ठीक है, तो हम लोग ऐसा कुछ सेशन भी प्लान अप करेंगे, मे बी संडे और इन द इवनिंग, और मे बी आनंद सर की कुछ क्लासेस कुछ दिन पहले छुट्टी है दिवाली के वक्त, सो यू ऑल विल बी फ्री इन द आफ्टरनून. मे बी दैट टाइम वी कैन प्लान अप एंड वी कैन डू सर्टेन थिंग्स एंड एक्टिविटीज विच विल हेल्प यू एज अ पर्सन फॉर द एग्जामिनेशन एंड ऑल्सो पर्सनैलिटी को भी डेवलप करने में हेल्प करेंगे. तो ये सारी चीजों का हम हमारे क्लासेस में कॉम्बिनेशन रखेंगे ताकि ओवरऑल जो ब्रॉडर पिक्चर जो है उसमें आपको फायदा हो. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2. फ्लोरा फौना लिमिटेड was registered as a public company. There are 230 members. कंपनी कैसी है? नाम से आपको समझ में आ जाए. 230 है, चलेगा क्या? क्योंकि पब्लिक कंपनी में there is no limit on the number of members. But ये जो 230 members है ना, ये कौन कौन है? Directors and their relatives 50, employee members 15, ex-employee members 10, 5 couples मतलब 10 लोग हैं. Jointly hold the shares and others is 145.
Now the board of directors have decided to get this company converted into a private company. कैसी है? Public. Convert किस में होना है? आपको एडवाइस करना, आप दे पाओगे क्या जवाब? उसको पहले उसने ऑलरेडी हैंड रेस कर लिया था. आपको एडवाइस करना है, क्या ये कंपनी को मेंबर्स रिड्यूस करने की जरूरत है या नहीं है? नो मैम, नो. बिकॉज मैम उसके जो एक्स एम्प्लॉय मेंबर्स है अच्छा, एक एक करके देखते हैं, एक करके सबको डाइजेस्ट करने दो. पहली बात तो 50 जो डायरेक्टर्स है और उनके रिलेटिव्स है, उनको काउंट करेंगे या नहीं करेंगे? कितना नंबर काउंट होगा? 50 एम्प्लॉई मेंबर्स को वो काउंट नहीं होंगे मैम, तो यहाँ पे मैं डैश कर दे रही हूँ. एक्स एम्प्लॉय मेंबर्स, भी काउंट नहीं होंगे, जॉइंट मेंबर्स वो सिंगल काउंट होंगे तो 5 ही काउंट 5 काउंट हो गया, एंड अदर्स 145 तो ऐसे करके टोटल कितना आ रहा है? 200 एग्जैक्ट 200 200 आ रहा है. एंड द नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ पब्लिक कंपनी इज लिमिटेड टू, 200 sorry, I was just checking your concentration. Of a private company is limited to. 200 तो अब ये कंपनी पब्लिक से प्राइवेट कन्वर्ट करना चाहती है, क्या वो कर पाएगी? यस मैम, कर पाएगी? मैम कर पाएगी. उसको नंबर ऑफ मेंबर्स रिड्यूस करने की जरूरत. नहीं, क्या बात है, जोरदार तालियां इस बच्चे के लिए. क्या नाम है बेटा आपका? अक्षिता आशिता. अक्षिता अक्षिता, आ जाइए अक्षिता जी. और एक लास्ट सवाल है, यहाँ के बच्चों में से कौन हैंड रेस कर रहा है सबसे पहले? जिसको चांस नहीं मिला है वो हाथ रेस कीजिए. आप दोगे जवाब? ठीक है, इसको दे देते हो आज. आर अदर्स एबल टू आंसर? सूरज, उसको देना ना माइक. दूसरे बच्चों को जवाब देने आ रहा है क्या? बैक बेंचर्स, अरे हो कि नहीं? हाँ या ना? आ रहा है ना? कल की सिर्फ बैक बेंचर्स को मैं सवाल पूछने वाली हूँ. आज मैंने फ्रंट बेंचर्स को पूछा है, कल ऐसे बैक बेंचर्स को सवाल पूछने वाले हूँ. ठीक है? अरे अभी ऐसे यहाँ पे जैसे मोहम्मद को पूछ लिया, वहां पे उस लड़की को पूछ लिया, यहाँ पे इसको पूछ लिया. अभी है ना 3.5 मंथ से, सबको मौका मिलेगा. शांति रखिए, आपको तो ऑलरेडी चांस मिला है ना. तू आके चली गई, मेडल ले लिया, ठीक है बाद में ले लेना, कोई बात नहीं. चलो नेक्स्ट. MNP प्राइवेट लिमिटेड इज अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर अ कंपनीज एक्ट. ठीक है यार, 2013 विथ अ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 70 lakhs. कंपनी प्राइवेट है या पब्लिक है? उसका पेड अप शेयर कैपिटल कितना है? एंड टर्नओवर ऑफ 30 crores. फर्स्ट एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ अ स्मॉल कंपनी. एक बार सब लोग एक साथ बोलो, व्हाट डू यू मीन बाय स्मॉल कंपनी? स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी अदर देन अ, जिसका पेड अप शेयर कैपिटल डज नॉट एक्सीड एंड टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 20 crores. ऐसी कंपनी को क्या कहेंगे? तीनों भी कंडीशंस क्या एक साथ पूरा होना जरूरी है. Examine the following and state whether MNP Private Limited can avail the company status of a small company. अरे उसको जवाब देने दो, चलो बोलो बेटा. क्या ये कंपनी को हम स्मॉल कंपनी कह सकते हैं? No, because turnover exceeds 20 crores. तो इस कंपनी का टर्नओवर कितना है? 30 30. crores. और चाहिए कितने लिमिट तक? 20. तीनों कंडीशंस एक साथ पूरे करने हैं या कोई भी किया तो भी चलेगा? तीनों एक साथ पूरे. वंडरफुल. अभी तक खत्म नहीं हुआ, रुक जाइए. विल योर आंसर बी डिफरेंट एंड व्हाट वुड योर आंसर बी अगर कंपनी का टर्नओवर 30 नहीं होता बट 15 करोड़ होता? Yes, it is a small company तब because. इस केस में क्या MNP प्राइवेट लिमिटेड को हम स्मॉल का दर्जा देते हैं? Yes. क्योंकि क्या तीनों कंडीशंस पूरे हुए? Yes. आप माइक पे बोलो ना, तीनों कंडीशंस कौन से पूरे होने जरूरी है स्मॉल कंपनी के दर्जे के लिए? Small company is a company which is not a public company. Second, its Paid up share capital. Does not exceed 2 crores and turnover does not exceed 20 crores. वेरी गुड, जोरदार तालियां इस बच्चे के लिए. सुनना, केशव को कॉल करना, केशव को. तो ऐसे सवाल है जो इंस्टीट्यूट पूछता है आपको एग्जामिनेशन में. आई होप यू ऑल आर एबल टू गिव द आंसर्स. अरे यस और नो गाइस? पक्का? ये तीनों भी सवालों के जवाब मैंने बहुत डिटेल में अपने टेक्स्ट बुक्स में दिए हैं, बहुत डिटेल में दिए हैं. इसलिए इन सवालों के जवाब मैं डिक्टेट नहीं करूंगी. कुछ कुछ सवाल है जिनको मैंने
हिंट के रूप में जवाब दिया है, वो सारे आंसर्स जो है हम नोटबुक में लिखने वाले हैं. ठीक है. नाउ आई ऑल रेडी फॉर द टेस्ट? पक्का? चलो. क्या करना है? क्या बोल रहा है? आंसर के फॉर्मेट ना, आंसर के फॉर्मेट फैक्ट्स, रेफरेंस, एनालिसिस और कंक्लूजन के वे में रहेगा. वो जब हम डिक्टेट करेंगे और क्लैरिटी आपको आएगी. ठीक है. तुरंत बोला उसको ऊपर. अच्छा, आप दोनों तब तक आ जाओ ना. आकांक्षा ना, अक्षिता और सोनी, सुनिधि आ जाइए. अभी कैसे होने वाला है मैं आपको बताती हूं, कुछ इंस्ट्रक्शंस देना चाहती हूं. आपका जो टेस्ट है दैट इज गोइंग टू बी एन एमसीक्यू टेस्ट राइट नाउ. चलो ऐसे ही मजे के लिए हम ऐसा करते हैं, लेट्स सी, फेस ऑफ करते हैं, फेस टू फेस एंड वर्चुअल किड्स. थोड़ा सा ऐसे हेल्दी कंपटीशन के लिए. ओके. अच्छा, एक बार इनको मेडल दे देती हूँ. तालिया प्लीज. थैंक यू. मोस्ट वेलकम. कॉन्ग्रेचुलेशंस. सुनिधि, मोस्ट वेलकम. सुनो ना, 10 क्वेश्चंस है, एमसीक्यूज है. ठीक है. फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट. कैसा अप्रोच है? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट. सबसे ज्यादा मार्क्स सबसे कम समय में. तो अगर आपने सबसे पहले आंसर दे दिए, ए सबको ए कर दिया, तो ऐसा नहीं है आपको मेडल में, मतलब मूवी टिकट मिलने वाली है. मूवी टिकट बोला था ना मैंने. मूवी टिकट उस बच्चे को मिलेगी जिसने सबसे ज्यादा सही जवाब सबसे कम टाइम में दिए. हो सकता है एक बच्चे ने 10 सेकंड में 10 के 10 सही जवाब दे दिए, दूसरे बच्चे ने 12 सेकंड में 10 के 10 सही जवाब दिए, तीसरे बच्चे ने 15 सेकंड में सारे के सारे सही जवाब दिए. तो फिर रैंक 1 2 3 होगा. हो सकता है उसके पहले बहुत सारे बच्चों ने जवाब दिए होंगे, बट उनको 10 आउट ऑफ 10 नहीं मिले, 9 आउट ऑफ 10 या 8 आउट ऑफ 10 ऐसे मार्क्स मिले हैं, तो फिर उनको नहीं मिलेगा मूवी टिकट. आई वॉन्ट ज्यादा से ज्यादा करेक्ट आंसर्स विथ कम से कम समय. सो द प्रेशर इज रियली ऑन यू. ओके. I'll just give you the cash amount. You can go for any movie you want to. क्योंकि किसी को जाना होगा ब्रह्मास्त्र के लिए, किसी को किसी और पिक्चर के लिए, लाल सिंह चड्ढा, किसी को लाइगर, whatever, I don't know. मेरे को नहीं पता, मैंने इनमें से कोई पिक्चर नहीं देखी. जमाना हो गया, पिक्चर ही नहीं देखी है मैंने. आई डोंट इवन रिमेंबर विच पिक्चर आई सॉ लास्ट. ना वो अक्षय कुमार की रक्षाबंधन वगैरह देखी, ना लाल सिंह चड्ढा देखी, ना लाइगर देखी, पता नहीं. आई थिंक KGF 2 was the last picture I saw long time back. हाँ. चलो सुनो ना मेरी बात. आई होप यू ऑल हैव अ गुड इंटरनेट कनेक्शन. वर्चुअल स्टूडेंट्स आप लोगों का तो अच्छा होगा ही है, डाउट ही नहीं है, क्योंकि आपको ऑनलाइन ही देने वाली हूं क्वेश्चन पेपर. You all only have to write down your name and mobile number. हाँ, इतना ही लिखना है आपको. मैं आपको बता रही हूँ ना, इंस्ट्रक्शंस बता रही हूँ. आई एम गोइंग टू सेंड यू अ लिंक. वेयर इज द लिंक? बिकॉज दिस लेक्चर्स, जो लोग एप्लीकेशन पे देख रहे हैं ना, प्लीज करंटली जस्ट स्विच टू यूट्यूब, बिकॉज आई विल सेंड द लिंक ऑन द यूट्यूब कमेंट सेक्शन में मैं उसको पिन करूंगी. तो पहली बात तो ये लेक्चर कहाँ चल रहा है मैं आपको बताती हूँ. यूट्यूब पे चालू है. आई जस्ट टेल यू द नेम ऑफ द लेक्चर. अब मैं क्या हमारा ग्रुप अभी तक बनाने, अब मैं ये लेक्चर का नाम है CA इंटर ग्रुप 1 लॉ, लेक्चर 9, CA अंकिता पटनी. स्वप्निल पटनी के चैनल पे चालू है. अब ये किस्मत है, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ. नेट नहीं चालू है तो मैं क्या करूँ, आप बताओ.
अच्छा, मेन टेलीग्राम चैनल का लिंक का एक्सेस है आपके पास? आप बताओ, आप ऐसे कोऑपरेट नहीं करोगे तो ऑनलाइन टेस्ट रियल टाइम कैसे पॉसिबल होगा? मैं नहीं हूं ना उस ग्रुप में। आज हमारा भी बन जाएगा, बट टेस्ट तो अभी कंडक्ट करना है ना। यूट्यूब चल रहा है, कितने लोगों का यूट्यूब नहीं चल रहा है? ठीक है, फिर आप टेलीग्राम ग्रुप पे आ जाओ, अपना मेन ग्रुप। स्वप्निल पत्नी क्लासेस, मेन अपना स्वप्निल पत्नीस क्लासेस, 95,550 सब्सक्राइबर्स वाला। अब वो खुल रहा है कि वो भी नहीं खुल रहा है? वो कहा, ये वाला ही बराबर, ऐसा कुछ है। अब YouTube वाले तो YouTube पे ही देख रहे हैं। एक मिनट, मेरा स्टाफ आ रहा है, रियल टाइम करना है ना, तो सेकंड और मिली सेकंड तक भी बताता है आपके आंसर्स जब अपलोड होते तब तक। एक काम करते तब तक एक आंसर डिक्टेट करवा देती हूँ। कैसे हो यार तुम लोग? चेक। कल से ना हम लोग चैप्टर नंबर 2 की शुरुआत करने वाले हैं ना। ये जो चैप्टर नंबर 2 है ना, उसमें सेक्शन नंबर 3 से लेकर सेक्शन नंबर 22 तक है। सेक्शन नंबर 3 से लेकर सेक्शन नंबर 22। इधर आना पड़ेगा देखो। हाँ, एक जगह मैं भेज दूंगी, एक जगह ये भेज देगा। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ ले। नई वाली लिंक मेरे पास नहीं है। जब आप लिंक पे क्लिक करोगे ना, आपको आपका नाम लिखना होगा, आपका मोबाइल नंबर लिखना पड़ेगा और आपकी सिटी लिखनी होगी। ठीक है, नाम, मोबाइल नंबर, सिटी, फिर आप नेक्स्ट करोगे। नेक्स्ट जैसे ही करोगे ना, आपको 10 क्वेश्चंस आ जाएंगे और 10 क्वेश्चंस पे आपको जो भी आंसर अप्रोप्रिएट लगता है उसको गोला गोला करना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करोगे ना, यू विल गेट योर आंसर शीट ऑल्सो। तो बेसिकली यू विल गेट द रिस्पॉन्स एंड देन यू कैन व्यू योर स्कोर। और अगर आपने आंसर्स नहीं दिए तो क्या जवाब होना चाहिए, अगर आपका गलत जवाब है, आपने क्या जवाब दिया और सही जवाब क्या है वो बताया जाएगा। और अगर आपका जवाब सही है, दैट क्वेश्चन एंड आंसर विल बी इन ग्रीन, और अगर रॉन्ग है तो दैट विल बी इन रेड। सो एवरीथिंग इज बीन सिस्टमैटिकली प्लान्ड, यू जस्ट हैव टू स्टडी एंड गिव द टेस्ट। अच्छा ठीक है, ठीक है, वो लिंक मैं एक बार कॉपी कर लेती हूँ, ये YouTube पे पिन कर लेगा और मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल देती हूँ। हाँ
टाइम स्टैम्प है एग्जैक्ट. यूट्यूब पे डाल दे. तू डाल रहा है? यूट्यूब पे डाल के पिन कर लो. अरे दोनों जगह साथ में होने वाला है बाबू. हाँ, चलो चैट पे शुरू करें. चल ऑल द बेस्ट एवरीवन एंड आई एम सेंडिंग द पेपर इन 3, 2, 1.5, 1.25. कॉपी किया. हाँ बस तू ये कर ले, साथ में गो बटन दबाएगा. एंड 1, I have sent the link both on YouTube also and on Telegram also. I have already sent. It's delivered. YouTube पे पिन भी किया है मैंने. YouTube पे पिन भी किया है और Telegram पे भी भेजा हुआ है. अच्छे से करो. नेट देखो. कुछ भी बोल रहा आप. तू कर तो. हो रहा है. I'll just write down कुछ तो फेक अंकिता पटनी लिख लेती हूँ. मोबाइल नंबर 999999. ये देखो इतने जवाब आ भी गए. ओ माय गॉड. देखो आशीष जैन, आदित्य, समत, शालू को ओ माय गॉड 10 out of 10. चलो जल्दी. इसको हाईलाइट कैसे करते हैं? शालू ये देख, येलो हाईलाइट कर. पानीपत, ये मोबाइल नंबर हाइड कर दे. बेटा अभी मैं क्या बताऊं, आप बताओ. अभी आप जियो को कंप्लेन कीजिए. दिल्ली, कोटा, पानीपत कंपटीशन इंडिया भर के बच्चों की है. कम ऑन, इट्स दोस 30,000 kids with which you all have to compete. That is that internet connection. कौन सा कंपनी है? जियो का नेट का प्रॉब्लम है यहाँ पे. एयरटेल वाले खुश रहेंगे यहाँ पे. एयरटेल भी नहीं चल रहा है. अब मैंने तो मेरे क्लास में जैमर्स नहीं लगाए. हो गया. डन. You all got your score? 10 out of 10. 10 on 10. But अभी अभी तक चालू ही नहीं हुआ. अरे यार कितने आंसर्स है एक बार देखते. चलो डिलीट रो कर. डिलीट सिलेक्टेड रोज. छोड़ रहे हैं. इसको असेंडिंग में लगा देना. हम टॉप 10 वाले सब देख लेंगे. कितने बच्चों के अभी तक रिप्लाई आ गए देखते हो. एक बार रुक जाओ. 10 out of 10 क्या?
अरे बहुत सारे बच्चे ना, फेस टू फेस है, वर्चुअल है, दिल्ली गुरुकुल है। अभी तक 527 रिप्लाईज आ गए, 600 तक रुकते हैं, फिर उसके बाद मैं नहीं रुकूंगी। 537 अभी भी आ रहा है, 10 आउट ऑफ 10 है। ओम है, तानिया जगताप, अभी आया तानिया आपका। कितना लेट आप कर रहे हो यार तानिया। 539 538 बच्चों ने ऑलरेडी रिप्लाई कर दिया था। 566 ये कौन है? रामदुर्ग, 10 में से 10। पुणे, मैसूर, बेगूसराय कहां से आया? ये जगह कहां की है? यूपी है क्या? और बूंदी राजस्थान। हो गए यस 600 हो गए। अभी और नहीं रुक सकती मैं, 609 है। अभी भी आ रहे हैं बच्चों के रिप्लाई, बट नाउ आई थिंक आई विल जस्ट फिल्टर इट विथ फुल मार्क्स। ठीक है, आप लोगों को 2 प्राइज दे दोगी मैं। इसको कैसे करते हैं? उसको ATZ पे क्लिक करना है। Z2A कर। ओके, लेट्स सी। मैंने नंबर, हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल जो बच्चों को 10 आउट ऑफ 10 मिला है उन सभी लोगों के लिए मैं चाहती हूँ आप लोग सब जोरदार तालियां बजाए। बस। सो आई थिंक कितने बच्चे? बहुत सारे बच्चे, मोर देन 100। आई थिंक इट्स मोर देन 150। ओह ग्रेट। ओ माय गॉड, हाँ यहां तक। आई थिंक अराउंड 213 किड्स। क्या 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 क्या? सिटी पाकिस्तान। रोहित शर्मा, उससे फेक कुछ भी लिखा होगा उससे नाम, बट जो भी है पता नहीं, शायद उसको नाम डिस्क्लोज नहीं करना होगा अपना। मे बी दैट इज व्हाई ही डिड दिस। वाह, चलो ये सारे 212 बच्चों के लिए एक बार जोरदार तालियां। अभी फर्स्ट, सबसे पहले तो सबसे जल्दी कितने सेकंड्स में आप अगर देखोगे आप 13 सेकंड्स में। क्या 13 सेकंड्स? 1 सेकंड। ओ दैट्स द टाइम। क्या मैंने कब दिया था? कितने सेकंड्स में आया वो कैसे समझेगा? नहीं समझेगा क्या? मैंने पेपर कब अपलोड किया था समझेगा ना मेरे को? एक मिनट मैं बताती हूँ आपको। मैंने पेपर अपलोड किया था एग्जैक्ट 127 को, तो 127 58 सेकंड्स में उसने, हाँ एग्जैक्ट। क्या क्या? अब वो मैं कुछ नहीं कर सकती बेटा, अगर इंटरनेट का कनेक्शन अच्छा नहीं है। नेक्स्ट टाइम अभी नीचे के क्लास में मैं टेस्ट लूंगी जहां नेट अच्छा आता है, ठीक है? शालू इस क्लास की है क्या? फेस टू फेस बैठी है? पानी, अरे नहीं जरूरी नहीं है, यहाँ के भी मेजोरिटी बच्चे पुणे के बाहर ही है ना। एक बार जोरदार तालियां शालू के लिए। शालू, आई हैव योर नंबर। तो ये मूवी टिकट तो नहीं दे पाओगी, मैं आपको गूगल पे कर लेती हूँ, या आप बता देना कौन सी पिक्चर कब आपको जाना है, बुक इट फॉर यू। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट किड इज फ्रॉम कोटा राजस्थान। योशिका के लिए, योशिका यहाँ की है? नहीं, योशिका जी के लिए जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। एंड तीसरा बच्चा जो है शर्मा जी, सुधांशु शर्मा, न्यू दिल्ली। आई डोंट नो वेदर इज फ्रॉम दिल्ली गुरुकुल और डोंट नो, दिल्ली का बच्चा है। सुधांशु शर्मा के लिए भी प्लीज जोरदार तालियां। ये तीनों भी बच्चों को मैं क्लास के बाद गूगल पे कर लेती हूँ
ओके और 2 बच्चे मैं फेस टू फेस के यहाँ पे चुन रही हूँ. निशी है यहाँ की, अदिति है, अदिति, आदिश जैन, गुरुकुल का बच्चा है क्या? तो आया नहीं क्या यहाँ पे? बट अभी उसको मूवी टिकट नहीं मिलेगी. अंशिका है, अंशिका, अंशिका भी नहीं. तानिया है, तानिया. अरे कितने तुम लोग क्या कर रहे हो यार? नाम नहीं बताऊंगा. ईशा तोशनीवाल है, पलाश है, पलाश, सौरभ, मयंक, सब ऑनलाइन. अभय जैन, स्नेहल. अब ऑनलाइन वाले बच्चों का तो ऑब्वियसली इंटरनेट अच्छा रहेगा. आप कौन हो? स्नेहल अग्रवाल. ओके, जोरदार तालियां स्नेहल के लिए. आ जाइए स्नेहल. स्नेहल प्लीज आ जाइए. तो फेस टू फेस किड्स में से जिसका इंटरनेट अच्छा था, जिसके सारे सवालों के जवाब सही थे और सबसे पहले सही जवाब दिया है इज स्नेहल अग्रवाल. जोरदार तालियां स्नेहल अग्रवाल के लिए. कॉन्ग्रेचुलेशन एंड कीप इट अप. समीक्षा गुप्ता है, नहीं है. ऋषिता दीक्षित, इसमें से कोई भी बच्चा है आप खुद ही बोल दो. जागृत, जागृत है, आ जाइए जागृत. चलो अरे तालियां तो बजा दो बच्चे के लिए यार. कॉन्ग्रेचुलेशन जागृत एंड कीप इट. चलो तो ऐसे करके आई थिंक अगर मोर देन 200 kids have managed to get 10 out of 10, your concepts are really very very clear. I don't think so किसी को 0 मिले होंगे. नहीं नहीं, अभी तो ये टाइम स्टैंड आते जा रहे हैं ना 4, 9, क्योंकि जब तक मैंने तब फिल्टरिंग किया था उस हिसाब से था. अभी तो और बच्चे दे रहे हैं. आई थिंक लीस्ट विल बी दिस 2 है क्या, 1 भी, आई डोंट नो. ठीक है चलो. सो आई होप इफ यू हैव गॉट 5 मतलब 50% मार्क्स, 5 या 5 से ज्यादा अगर आपको मार्क्स मिले हैं, मतलब यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग वट एवर आई एम टीचिंग. इफ नॉट, यू रियली इवन हैव टू वर्क ऑन द कॉन्सेप्ट्स. मजा आ गया क्विज लेके. ऐसे क्विज हर 10वें दिन हम लोग करते रहेंगे. अच्छा, जब कभी भी 10वां क्लास रहेगा नीचे के क्लास में क्विज करेंगे ताकि फेयर कंपटीशन रहे. आज के लिए बस इतना ही होगा. जो वर्चुअल बच्चे तीनों भी, आई विल गूगल पे टू यू बाय टुडे नाइट. आई विल गूगल पे यू द अमाउंट. एंड थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंट लिसनिंग. आई विल सी यू ऑल टुमारो. बाय बाय. ये बंद कर दे केशव.